हे गाइस, ये है Motorola H70 Pro गाइस। एंड ये ना आप लोग को 40K में काफी बैलेंस्ड ऑप्शन है एंड मुझे लगता है काफी हद तक ये एक ऑलराउंडर फोन है। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। एंड ये एक डिटेल रिव्यू है लॉन्ग टर्म। एंड क्या ये फोन आप लोग को परचेस करना चाहिए या नहीं, चलिए बात करते हैं। सो बिना किसी के, मैं नाम अभिजीत, आप देख रहे हो ऑल टेक। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इसका डिजाइन के साथ। तो भाई डिजाइन इसका काफी ज्यादा स्लिक है। एक तो ये मार्बल फिनिश ना काफी ज्यादा स्मूथ है एंड इन हैंड फील भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड ये जो स्क्वायर आप लोगों को कैमरा मॉड्यूल है ना, ये मोटोरोला का सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है। अब देखो, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो सिलिकॉन टाइप ऑफ बैक भी मिलता है ना दूसरा वेरिएंट्स में, तो वो भी अच्छा है। लेकिन इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देने को मिल जाता है, IP6869 का प्रोटेक्शन है। हाँ डेफिनेटली इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट मिलता है, यूएसबी पोर्ट भी 2.0 है एंड इसमें एयर ब्लास्टर भी देने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन डेडिकेटेड मोटोरोला AI की देने को मिल जाता है। एंड ऊपर से मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इसका जो बेजल्स है काफी ज्यादा थिन है, लेकिन क्वाड कर्व्ड है, ये फ्लैट डिस्प्ले नहीं है, तो ये आप लोग ध्यान में डेफिनेटली रखना। बाकी ये काफी मॉडर्न कर दिया है इसका कंट्रोल पैनल वगैरह, तो मोटोरोला एक अच्छा काम तो किया डेफिनेटली। तो डिजाइन का मामले में यार पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग बताना किसी को चौड़ा लग रहा है, किसी को ठीक लग रहा है, तो आप लोग बताना आप लोग को कैसा लगता है। लेकिन बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले इस फोन का कैसा है? डिस्प्ले इसका बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक है यार। 6.8 इंच का सुपर HD 1.5 के 144 हर्ट्ज का एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले देने को मिल जाता है, जो कि 5200 निट्स का आप लोग को पीक ब्राइटनेस है, 1800 निट्स का आप लोग को हाई ब्राइटनेस है। जब भी यूज करता हूं ना आउटडोर में, तो भाई कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता है, ये मुझे सबसे बढ़िया लगता है। एंड स्पेशली अगर बात करो इंडोर में, तो डेफिनेटली आप लोग 30-35% में मैक्सिमम यूज करोगे, उससे ज्यादा आप लोग ब्राइटनेस नहीं इंक्रीज करोगे। इसका डिस्प्ले इतना ज्यादा ब्राइट है, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। एंड ऊपर से आप लोग को HDR10 सपोर्ट, 10 बिट डिस्प्ले, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड आप लोग को 720 हर्ट्ज का डीसी डिमिंग भी देने को मिल जाता है, वाइड बैंड L1 है एंड ये पैंटोन वेरिएटेड डिस्प्ले है। इसमें आप लोग को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देने को मिल जाता है फीचर भी, तो ये एक बढ़िया लगा। हाँ ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट है, ये आप लोग ध्यान में रखना। लेकिन इसका जो कलर्स है ना भाई, पैंटोन वेरिएटेड है, क्या मस्त, क्या पंची, क्या आई प्लीजिंग कलर्स आते हैं, बहुत ही बढ़िया लगा। अंडर 40K मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले, स्पेशली अगर HDR वीडियोस देखोगे लाइक यूट्यूब में या फिर नेटफ्लिक्स में, बहुत ही हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी वीडियो दोगे, बहुत ही ब्राइट सीन आया या फिर बहुत ही लो लाइट या फिर अंधेरा में सीन आया, तो भाई हाईलाइट्स एंड शेडोज को क्या ही अच्छे से मेंटेन करता है। स्पेशली इसका HDR ट्यूनिंग भी डिस्प्ले का फैंटास्टिक है। बाकी ओवरऑल मैं आउटडोर इंडोर कहीं भी यूज किया, मुझे ऐसा ब्राइटनेस का कोई इशू नहीं है, तो ओवरऑल इसका ब्राइटनेस मुझे काफी हद तक बढ़िया लगा। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इसका हेलोवेयर देने को मिल जाता है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 एंड इसमें आप लोग को मेजर आप लोग को 3 साल का अपडेट मिलता है एंड 5 साल का आप लोग को सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। देखो अब सॉफ्टवेयर के मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ये मैं कहूंगा कि हाँ फीचर रिच है डेफिनेटली। आप लोग को स्मार्ट कनेक्ट वगैरह मिल जाता है, फैमिली स्पेस देने को मिल जाता है, मोटो सिक्योर, ये सब तो देने को मिल ही जाता है। बाकी आप लोग का मोटो का AI फीचर्स भी काफी ज्यादा मिल जाता है, लाइक परप्लेक्सिटी जो है उसको ट्यून किया है, जेमिनी भी है, सर्किल टू सर्च, बहुत सारा फीचर्स इसमें मिल जाता है। एंड डेडिकेटेड आप लोग को मोटोरोला से ट्यून किया है, लाइक इमो स्टूडियो वगैरह, ठीक है, कैच मी अप वगैरह, पता नहीं क्या क्या दिया है। तो मैं उतना ज्यादा फीचर बोल रहा हूँ, लेकिन उतना ज्यादा मॉडर्न नहीं है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगता है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप आप लोग को UI, उतना ज्यादा कस्टमाइजेशन भी नहीं है, लॉक स्क्रीन वगैरह एकदम नॉर्मल है। एंड सबसे ज्यादा बड़ा कौन मुझे दो चीज लगता है, एक इसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होता, दूसरा इसमें आप लोग को डेडिकेटेड गैलरी ऐप नहीं मिलता। मोटोरोला को गैलरी ऐप एक बनाना चाहिए, क्योंकि गूगल फोटोज मुझे उतना पसंद नहीं है। एंड आप लोग को डेफिनेटली कैमरा का जो ऐप है ना भाई, उसका भी UI डेफिनेटली चेंज कर देना चाहिए। बहुत ही ज्यादा लैगी इंटरफेस है एंड बहुत ही ज्यादा लाइक एवरेज ओल्ड फैशन टाइप ऑफ आता है, लाइक कुछ भी यूजफुल नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्लटरी है, तो उसको डेफिनेटली चेंजेस कर देना चाहिए मोटोरोला को। एंड बाकी मुझे एज सच कोई भी डे टू डे यूजेज में प्रॉब्लम नहीं आया। यूसेज में अगर देखा जाए, कभी भी मुझे जिटर लैग फील नहीं हुआ, कभी भी मुझे फ्रेम स्किप दिखा नहीं। हाँ सटल ट्रांजिशंस मोटोरोला ने ऐड किया है, कंट्रोल पैनल वगैरह थोड़ा सा अपडेट कर दिया, थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया, तो अच्छा लग रहा है। बाकी इसमें पंची कलर्स वगैरह इफेक्ट दिया गया है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में दिया गया है, लेकिन यार उतना ज्यादा मॉडर्नाइज नहीं लगता है, उतना ज्यादा अप टू द मार्क इसका सॉफ्टवेयर नहीं है। हाँ डेफिनेटली क्लीन है, लेकिन अभी भी रिफाइनमेंट का जरूरत है, ठीक है। रिलायबल मैं नहीं कहूंगा 100%, ठीक है। एंड अगर बात करूं हैप्टिक्स के बारे में, तो हैप्टिक्स इसका मुझे अच्छा लगा। एंड स्पेशली भाई हम लोग को ऑडियो क्वालिटी इसका काफी ज्यादा लाउड लगा। 40K के रेंज में काफी ज्यादा लाउड इसका ऑडियो क्वालिटी है, मुझे ऑडियो क्वालिटी इसका काफी ज्यादा क्रिस्प लगा। स्पेशली ट्रिबल्स एंड मिड टोन्स ना मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे। उसी के साथ अगर बात करो, तो इसमें आप लोग को वाईफाई 6E देने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.4, NFC भी देने को मिल जाता है। हाँ डेफिनेटली इसमें ई सिम सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि मैंने कहा स्पीकर्स में डॉल्बी एटमॉस मिलता है, तो काफी अच्छा है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस इस फोन का कैसा है। तो परफॉर्मेंस में समय मिलता है Dimensity 8500 एक्सट्रीम गाइस, जी हाँ गाइस। एंड उसी के साथ आप लोगों को मिलता है LPDDR5X रैम एंड UFS 4.1 एंड Antutu ना ऑलमोस्ट
2 मिलियन तक पहुंच जाता है, जो कि काफी हद तक बढ़िया चीज है। 40K में इससे ज्यादा बेहतर कौन ही फोन है, लाइक ज्यादा नहीं है, बहुत ही 1-2 होगा। और ऊपर से ये सब कुछ ही प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ परफॉर्मेंस फोकस नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना तो मोटोरोला ने अच्छा काम किया। एंड एक्चुअली परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कैसा है, बहुत ही बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ये फोन कभी भी होवर हिट करते हुए नहीं देखा। मैक्सिमम टेम्परेचर मैंने इसको गेन करते हुए देखा 44 डिग्री, जो कि मुझे लगता है इस गर्मियों का मौसम में ठीक ठाक सा है। एंड जब भी आप लोग ट्रिपल टाइल्स खेलोगे या फिर आप लोग स्पेशली आप लोग स्टोरेज स्पीड देखोगे ना, तो 1.8 मिलियन का स्टोरेज स्पीड देता है, जो कि काफी ज्यादा क्रेजी बात है। आप लोग को जीपीयू स्टेबिलिटी आप लोग मान के चलो 60% देता है, सीपीयू स्टेबिलिटी आप लोग को 70% तक देता है। तो बहुत ही अच्छे से वेल मेंटेन किया है मोटोरोला ने, ये मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया चीज लगा। एंड स्पेशली अगर जब आप लोग गेमिंग करोगे तो भाई गेमिंग में ये फोन ज्यादा हीटअप नहीं करता, कोई भी फ्रेम स्ट्रिप वगैरह मुझे ज्यादा फील नहीं किया, ये मुझे सबसे बढ़िया लगा। स्पेशली आप लोग कॉल ऑफ ड्यूटी बीजीएमआई दोनों 120 FPS पे खेल सकते हो। एंड बीजीएमआई ये बहुत ही क्रेजी तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है, ठीक है। एंड कॉल ऑफ ड्यूटी भी आप लोग मैक्सिमम 100 FPS 105 FPS एवरेज मान के चलो अगर लॉन्ग टर्म सेशंस भी खेलोगे। हाँ, वहीं पे अगर जेंशिन इम्पेयर, वुदरिंग वेव्स, ग्रीड ऑटो स्पोर्ट्स, ये सब ट्रिपल ए हेवी टाइटल्स खेलोगे ना, तब आप लोग को शायद थोड़ा सा परफॉर्मेंस में दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप लोग मान के चलो 57 FPS एवरेज 1 घंटा में मिल जाता है, 57-58 FPS, जो कि काफी बढ़िया है। तो हाँ, डेफिनेटली ये फोन परफॉर्मेंस फोकस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वेल ट्यून्ड है। अब बात करते हैं बैटरी का कैसा है। तो भाई देखो, मोटोरोला ना डेफिनेटली बैटरी में कुछ तो काम करता है। मोटोरोला एंड IQ ये तो ऐसा ब्रांड है जो बैटरी को बहुत ही अच्छे से वेल ऑप्टिमाइज करता है। एंड इसमें आप लोग को 6500 mAh देने को मिल जाता है विद आप लोग को 90 वाट चार्जिंग। लेकिन हाँ, कॉस्ट कटिंग क्या है, इसमें कोई भी वायरलेस चार्जिंग नहीं है। हालांकि मोटोरोला A70 जो कि 30,000 में मिलता है उसमें वायरलेस चार्जिंग है, तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कटिंग है। लेकिन आप लोग को 0 to 100% चार्ज होने में ऑलमोस्ट 50-55 मिनट्स में ये फुल चार्ज कर देता है मोटोरोला, जो कि बढ़िया है 6500 mAh को। एंड वहीं पे अगर बात करो एसओटी, तो भाई 8.5 घंटे तक मुझे कभी कभी एसओटी मिल गया है। मोटोरोला ने कितने अच्छे से वेल ट्यून किया है। लेकिन अगर आप लोग हेवी यूजेज करोगे, लाइक बहुत ज्यादा गेमिंग वगैरह करोगे या फिर फोटोज वगैरह क्लिक करोगे, 4K में वीडियो शूट वगैरह करोगे, या फिर HDR में बहुत ही ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले वाईफाई ऑन करके रखोगे, तब आप लोग मान के चलो लाइक ऑलमोस्ट 6.5-7 घंटे तक आसपास एसओटी मिलेगा, जो भी मुझे लगता है काफी रेस्पेक्टेबल स्कोर है। अब बात करते हैं कैमरास इस फोन का कैसा है। तो भाई कैमरास अगर बात करो तो 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT-7 का OIS लेंस मिल जाता है, जो कि मेन लेंस है। एंड आप लोग को 50 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो देने को मिल जाता है, एंड 50 मेगापिक्सल का आप लोग को सेल्फी देने को मिल जाता है। तो ये ऑलमोस्ट आप लोग को मोटोरोला H70 जैसे ही दिख रहा है, लेकिन हाँ, मेन लेंस थोड़ा अपग्रेडेड है। लेकिन मैं एक चीज करना चाहता हूँ, इसमें डेफिनेटली टेलीफोटो लेंस होना ही चाहिए था, क्योंकि A60 Pro में था, अब वो 30,000 में मिलता है। A70 Pro में टेलीफोटो लेंस दे सकते थे, तो यहाँ मेजर कॉस्ट कटिंग है, ये मैं कहूंगा। लेकिन कैमरा क्वालिटी कैसा है, कैमरा क्वालिटी मैं बोलूं, आप लोग शॉक मत होना, मुझे A70 का जो कलर्स एंड पिक्चर्स है ना, वो ज्यादा वेल ट्यून लगते हैं A70 Pro से, पता नहीं क्यों। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, इसका फोटोज भी काफी अच्छा, काफी बढ़िया क्लिक करता है, स्पेशली सेल्फीज वगैरह काफी क्रिस्प आता है। लेकिन ह्यूमन स्किन टोन है ना, ये थोड़ा सा ऑफ दिखता है मुझे कहीं से, कभी कभी मुझे लगता है फेड आउट कर दिया, कभी कभी उतना ज्यादा थोड़ा सा लाइक कलर रेटेड तो होना चाहिए, लेकिन हाँ, थोड़ा सा लाइक व्हाइटिश टाइप ऑफ कलर स्किन टोन मैंने देखा 1-2 बार कर देता है। वो मोटोरोला H70 नहीं करता, उसका ट्यूनिंग मुझे ज्यादा बढ़िया लगा, ठीक है। तो लेकिन उस मामले में अगर बात करूँ कैमरा के मामले में, तो भाई तीनों ही लेंस से आप लोग 4K में वीडियो शूट कर सकते हो 60 FPS पे। एंड साथ ही साथ आप लोग एक चीज और कहता हूँ कि इसका जो अल्ट्रा वाइड है वो काफी क्रिस्प फोटो क्लिक करता है, चाहे वो लो लाइट हो, अगर डे लाइट हो तो काफी मैक्रो में भी फोटोज क्लिक कर सकते हो। एंड काफी एक वेल बैलेंस्ड फोटोज क्लिक करते हैं। स्पेशली इसका मेन लेंस में डायनेमिक रेंज मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। सेल्फीज एंड बैक कैमरा तीनों में आप लोग को, तीनों लेंस आप लोग को HDR बहुत ही, स्पेशली HDR ट्यूनिंग मुझे बढ़िया लगा। स्पेशली अगर धूप के अगेंस्ट में भी क्लिक करोगे तो भी आप लोग को कोई हॉलो इफेक्ट वगैरह मुझे ऐसा दिखा नहीं। तो ओवरऑल फोटोज मोटोरोला A70 Pro में अच्छे खासे आ जाते हैं, लेकिन वीडियो में यार कमी है, वीडियो में मुझे उतना खास नहीं लगा। हाँ, कभी कभी बबल इफेक्ट आता है, ठीक है, कभी कभी फोकस हंटिंग इश्यूज है, ठीक है, चलोगे तो मुझे OIS उतना अच्छे से काम करते हुए नहीं दिखा, तो थोड़ा बहुत दिक्कत है। बाकी कलर्स वगैरह कभी कभी ओवर सैचुरेट कर देता है, कभी कभी ओवर एक्सपोज कर देता है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, जो कि मुझे लगता है अपडेट के साथ फिक्स हो सकता है, क्योंकि हार्डवेयर कैपेबल है। सो ओवरऑल कैमरा को मैं बोलूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये फोन आप लोग को लेना चाहिए। तो डेफिनेटली यार इस फोन को आप लोग चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये फोन काफी हद तक एक बढ़िया ऑलराउंडर है। आप लोग को एक बहुत ही वेल ट्यून बैटरी देने को मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया एक डिस्प्ले देने को मिल जाता है जिसमें बेजल्स बहुत ज्यादा कम है, एंड पैंटोन रिलेटेड कैमरा एंड पैंटोन रिलेटेड डिस्प्ले भी देने को मिल जाता है। इवन जो कलर है वो भी पैंटोन रिलेटेड है, तो आप लोग को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस को देखने को तो मिलेगा। एंड IP6869 भी है, आप लोग को UI भी काफी ज्यादा क्लीन मिल जाता है, ठीक है। हाँ, हालांकि उतना ज्यादा मॉडर्न नहीं फील होता, लेकिन ठीक ठाक सा मिल जाता है।
बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस भी मुझे बढ़िया लगा यार। 8500 एक्सट्रीम काफी ज्यादा केपेबल है एंड 40,000 में रिस्पेक्टेबल मैं कहूंगा। ठीक है, सो ये था मेरा वीडियो गाइस। अगर आप लोगों ने Motorola H70 Pro परचेज किया प्लीज कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा लगा ये फोन, एंड आप लोगों को इसका कैमरा कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताना। सो ये था मेरा वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, टाटा, एंड प्लीज कमेंट में बताना मुझे और क्या इंप्रूव करना चाहिए।